टीना जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आप मुझे अपने जीवन के अनुभव से कुछ सीख दे सकते हैं? अपनी असफलता को कैसे स्वीकार करके हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें? अपने जीवन की सीख रात दिन यही तो कर रहे हैं, अपने जीवन की सीख ही तो दे रहे हैं सबको। जितना प्रवचन है, जितना एकांतिक है, जितना आपसे मिलना जुलना है, वो अपने जीवन की ही सीख देने के लिए तो मिल रहे हैं, अपने जीवन की अनुभव वाली बातें ही बताने के लिए दे रहे हैं। और असफलता में तभी हम धैर्यपूर्वक रह सकते हैं जब हम अपने संग भगवान को देखेंगे कि आज हम असफल हैं, लेकिन मेरे संग भगवान है जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है। तो असफलता में भी मुस्कुरा करके आगे निकल सकते हैं। यदि हमने भगवान को ना मानकर अपना किसी इंसान को अपना माना तो हम फिर हार जाएंगे, फिर हम क्लेशित हो जाएंगे। अगर भारी से भारी असफलता है, देखो भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, भारी से भारी विपत्ति है, असफलता है, लेकिन वो भगवान को अपना माने हुए हैं। एक दिन वो असफलता को रौंदते हुए सफलता में पहुंच जाते हैं। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, लेकिन श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, तो एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामापुरी की रचना हुई कि नहीं हुई? कितने ऐसे भक्तों के पावन चरित्र हैं। तो हमें लगता है यदि हम भगवान को अपने संग रखें तो भारी से भारी असफलता भी हम सहज में पार कर सकते हैं। जैसे आपने हमारे अनुभव के विषय में पूछा, तो बचपन से लेकर जीवन भर हम कष्ट भोगते रहे, अब भी भोग रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन आपको कहते हैं 100% हम आनंद में रहते हैं। मतलब 99 नहीं, 100% हर समय हम आनंद में रहते हैं। अब ये प्रसन्नता अगर भगवान न हो तो नहीं टिक सकती, क्योंकि फिर तो परेशान हो जाए। न रुपए की चाह है, न जीने की चाह है, न दुख की परवाह है, क्योंकि हमारे साथ प्रियाजू हैं, हमारे साथ श्रीजू हैं, लाडली लाल है। तो लाडली लाल होने के कारण नहीं तो ऐसे ऐसे कष्ट रहे हैं। कई कई दिन भोजन नहीं, जैसे काशी के घाटों में है ना, कई कई दिन भोजन नहीं, गर्मी भीषण पड़ रही है, रात्रि में शयन करो घाट में तो 2 बजे रात्रि तक तो वो बिल्कुल आग जैसे तपते हैं पत्थर, और 2 बजे उठ के बैठ जाना है, फिर नहा करके काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ाना, अपनी दिनचर्या करना। हर कष्ट में, हर दुख में, हर विपत्ति में, हर असुविधा में एक अपार सुख की झलक मिलती थी, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए ना, तो उसी के कारण हर दुख को पार कर गए, हर कष्ट को पार कर गए, हर भय को पार कर गए। तो जो भी दुख भय चिंता शोक से पार होना चाहे वो भगवान को अपना साथी बना ले। आज के 15 वर्ष वाले प्रेमानंद से मिलते तो ये जो स्वरूप देख रहे हो ना, आप पहचान ही नहीं सकती कि वो बाबा ये बाबा है। यहां से फटी मार के झोली, एक कमंडल, कुशासन में शयन करना, भिक्षा के द्वारा उदर पोषण करना, किसी भी से बात न करना, 1 रुपया पास नहीं, हर अव्यवस्था को सुखपूर्वक सहा है। तो हर सफलता को असफलता में माया बदल देती है, और हर असफलता को सफलता में भगवान बदल देते हैं। तो हम माया का संग न करके भगवान का संग करें। अभिषेक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेहनत और भाग्य में कौन सबसे बड़ा है? ये तो तुम्हारी मेहनत बताएगी और तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर प्रारब्ध पीछे का बहुत जोर का है तो तुम्हारी मेहनत कितनी भी जोर की हो सफल नहीं हो सकती। अगर प्रारब्ध कमजोर और मेहनत जोर की है तो प्रारब्ध को रौंद के निकल जाएगा, लेकिन वो मेहनत होगा भजन। जो प्रारब्ध को रौंद सके वो होगा भगवान का भजन। नहीं तो प्रारब्ध को मिटाने के लिए प्राकृतिक कर्मों के द्वारा प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। वो सच्चिदानंद भगवान की आराधना करके प्रारब्ध मिटाया जा सकता है। नहीं तो प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि कोई देखो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट है, नौकरी के लिए घूम रहा है, हर जगह असफल हो जाता है। उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है जो उसको गिरा रहा है। एक आदमी है कि मंद बुद्धि का है, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है। वो प्रारब्ध का अच्छा प्रारब्ध है तो उसका भोग कर रहा है। इस समय वो गलत चल रहा है,
लेकिन उसकी उन्नति हो रही, क्योंकि उसका प्रारब्ध पुण्य जोरदार है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन उसका प्रारब्ध गिरा हुआ है तो उसको बार बार गिरा देता है। तो ऐसे प्रारब्ध को कंट्रोल करने के लिए तपस्या, साधना, इसके सिवा नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करके नाम जप करें तो प्रारब्ध बदल सकता है, या प्रारब्ध रहते हुए भी हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। जैसे दोनों किडनी फेल है, लेकिन हमें आनंद है क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें कोई इसकी चिंता नहीं। तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था चाहिए वो भी हो रही है, जो परमार्थिक चाहिए वो भी हो रही, तो हमें कोई चिंता नहीं है। महाराज जी, हम ये चाहते हैं कि हम कभी भी अगर खत्म भी हो जाए, या मतलब मेरी मृत्यु हो जाए, तो हम ये चाहते हैं कि आप उससे बहुत ज्यादा साल तक जियो, लेकिन आप ना पहले जाएं। आप ये तो ठाकुर जी पता ले कि हमें पहले जाना है कि आपको पहले जाना है, ये तो उनका निर्णय होगा। इस पे आपकी सद्भावना है, पर इस पर फाइनल नहीं कहा जा सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, भावी माने वही प्रारब्ध, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये उनके हाथ में है कि वो कब कहाँ किसका कैसा। पर हमें लगता है कि आप बहुत पवित्र हृदय के हैं, जो इस समय लाभ लेना उसे ले लो, जो उपदेश सुन रहे हो उसके अनुसार अपने आचरण बनाओ और नाम जप करो और निकल चलो इस असत संसार से, भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो आगे ना। हाँ, संत संग का यही फल है कि संसार का असत संग त्याग करके भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। साधु समागम का यही फल है कि हमें भगवान प्यारे लगने लगे, उनका नाम प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे, तो समझो संत समागम हुआ है। तो बड़ा सुंदर भाव आपका है, इस भाव का लाभ लो, भगवान का नाम जप करो और जीवन को पवित्र बना लो। जीवन को अपवित्र ना होने पावे, कलंकित ना होने पावे, कोई ऐसे गंदे कार्य न हो जिससे खुद जलो और अपने प्रियजनों को जलना पड़े। ऐसे आचरण करो कि आप सुखी रहो और आपके संबंधी भी सुखी रहे।